Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट इन्फिनिट टेंस के जो एडवांस है डियर स्टूडेंट, एडवांस रूल्स के बारे में मैंने बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने रूल्स बताया था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सेशन है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है जो उसका बेसिक टू एडवांस में उसका अगला रूल है, अगला रूल के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट किस तरीके से पास्ट इनडिफिनिट टेंस को विभिन्न सिचुएशन में यूज किया जाता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो सेशन है इसका नाम ही है आपका यूज ऑफ पास्ट इनडिफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। विभिन्न सिचुएशन में क्या होता है आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। आप जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे हम पास्ट इनडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए जैसे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूल्स है आपका रूल नंबर 3 है। रूल है आपका कि अगर आपका कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपका कोई सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ कभी भी समझा लीजिएगा कि कभी भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट जो अगला सेंटेंस आएगा हमेशा पास्ट इनडिफिनिट टेंस में आएगा। मैं बात फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, कभी भी आपका सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद जो आने वाला सेंटेंस है हमेशा आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, न कि किसी दूसरे सेंटेंस का। अगर ये स्टूडेंट कोई दूसरा टेंस यूज किया जाता है, सपोज दैट अगर आपका ये आ रहा है इट इज टाइम आ रहा है, इट इज हाई टाइम आ रहा है, इट इज अबाउट टाइम आ रहा है, इसके बाद अगर ये प्रेजेंट आ रहा है या फ्यूचर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो सेंटेंस क्या होगा आपका पूरा डिरेक्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डिरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल थ्रू आइए समझते हैं। जैसे इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। देखिए डियर इट इज टाइम आया आपका, इसके बाद जो अगला जो सेंटेंस है डियर अगला सेंटेंस किसमें है आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस में है। आपको समझ में आ रहा है डियर कि आपको बस यही ध्यान देना है बेसिक टू एडवांस में अगर आपका इट इज टाइम आता है, इट इज हाई टाइम आता है, इट इज अबाउट टाइम आता है, इसके बाद से जो आने वाला सेंटेंस है वो क्या होगा आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस में होगा। देखिए आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, हम पहचान जाएंगे क्या है आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको बस यही ध्यान देना है कि इट इज टाइम के बाद अगर जब भी आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस अगर आता है तभी हमारा सेंटेंस सही है, अगर पास्ट इनडिफिनिट टेंस नहीं आता है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछेगा आपका ये इट इज टाइम दे देगा, रॉन्ग में क्या दे देगा ही इज स्टार्टिंग, ही इज स्टार्टिंग टू प्ले क्रिकेट। जैसे ध्यान दीजिएगा ही इज स्टार्टिंग टू प्ले क्रिकेट। देखिए आप इज आ गया है इज स्टार्टिंग, तो आपको जैसा कि आपको रूल क्लियर है कि कभी भी इट इज टाइम आएगा तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या होगा आपका तो आपका पास्ट इनडिफिनिट टेंस में होगा न कि किसी दूसरे टेंस में। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर अगला एग्जांपल देखिए इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। देखिए इट इज हाई टाइम आ रहा है या इट इज अबाउट टाइम आएगा आपका, इसके बाद देखिए जो सेंटेंस आ रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, मीन्स क्या है ये पास्ट इनडिफिनिट टेंस है तो हमारा ये सेंटेंस क्या है सही है। यही आपको ध्यान देना है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद जब भी आपका कोई सेंटेंस आएगा तो ये ध्यान देना कि वो सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट इनडिफिनिट टेंस में होना चाहिए न कि किसी दूसरे टेंस में। जैसे आपका कभी भी हम प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी ये आएंगे हमेशा हम क्या करेंगे पास्ट इनडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूल आपको समझ में आ रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल है आपका कि सपोजिशनल सेंटेंसेस
या इमेजिनेशन जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या लगा रहता है आपका, लाइक आपका इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, दे विश। इसको ध्यान दीजिएगा, जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं उसमें क्या लगा रहा है, क्या आता है, इफ आता है, एज इफ आता है, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, दे विश। अगर क्या होता है कि सेंटेंस प्रारंभ हो, जब भी इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, जब भी हमारा सेंटेंस इनसे प्रारंभ होते हैं, तो डियर आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा इनके साथ हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, न कि किसी दूसरे सेंटेंस का। मैं बात फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपका इफ आ जाए, एज इफ आए, इफ ओनली आए, वी विश आए, आई विश आए, दे विश आए, ही विशेज आए, सी विशेज आए, सब्जेक्ट के रूप में जब भी एक काम करे, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो अगला आने वाला सेंटेंस है वो हमेशा डिएक्शन क्या होता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, न कि किसी दूसरे सेंटेंस में। डिएक्शन इसका ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये काल्पनिक होते हैं, मीन्स क्या होता है डिएक्शन, ये कभी भी आपका सत्य नहीं होता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए डिएक्शन, आई विश I were the Prime Minister of India. I wish I were the Prime Minister of India. काश मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होता। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होता। तो जहां आपका ऐसे टाइप के, इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए भी, सपोजिशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ आई वर द, ये क्या आपका, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि काल्पनिक अनरियल फैक्ट के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। कह रहा है कि इफ I became the Prime Minister of India, I would solve the problem of Kashmir. अगर मैं कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होता तो जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको मैं हल कर देता। तो डिएक्शन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, और इफ से स्टार्ट हुआ डिएक्शन ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसके बाद जो आने वाला जो सेंटेंसेस है डिएक्शन क्या है आपका, किसमें आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, इफ आई बिकेम, काश में या अगर मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर की जो भी समस्या है मैं उसको सॉल्व कर देता। देखिए बिकेम आया है, बिकम, बिकेम क्या आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आप तुरंत पहचानेंगे, कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, आप तुरंत पहचानेंगे कि वो क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ, ही टॉक्स एज इफ ही वर माय टीचर। कह रहा है कि वह ऐसा बात करता है जैसा कि वह मेरा अध्यापक हो। ऐसा ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा बात करता है जैसा कि वो मेरा अध्यापक हो। देखिए एज इफ का प्रयोग हुआ है, इसके बाद जो सेंटेंस यूज किया गया, किसमें यूज किया गया, आपका सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया गया है। देखिए, ही वर माय टीचर, ही टॉक्स एज इफ ही वर माय टीचर, वो ऐसा बात करता है मानो मेरा अध्यापक हो। अगला एग्जांपल देखिए, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। देखिए आई विश आ रहा है, फिर ये जो आ रहा है इसमें अनरियल आपका फैक्ट है, आपका क्या वर आ रहा है, क्या आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि ये जो वर्ड है, इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, दे विश, इनके साथ हमेशा रिएक्शन क्या होगा, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो रिएक्शन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया रिएक्शन तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आज का जो सेशन था आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। आपको समझ में आया होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है किन किन सिचुएशन में यूज किए जाते हैं।
मैंने आज आपको 2 रूल बताया। अब दोनों रूल डियर स्टूडेंट मैंने आपको एडवांस के रूल्स बताए और इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं डियर स्टूडेंट आपका 110% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट तो प्लीज हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिटिव के जो भी एग्जाम होते हैं लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराया जाता है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।